क्यों राउंड नहीं होगा तो लड़ाई कैसे लड़ेगी, इन्फेंट्री तो मर जाएगी सारी। और फिर वहाँ पर गने हैं, अगर गने के ऊपर फायर चला गया तो वो कितना भारी, फिर कहाँ लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है। फौज में कोई भी किसी भी जहाँ भी हो, लड़ाई में बचाव करो। बचाव में ही बचाव है। एक फौजी का उद्देश्य होता है देश और नागरिकों का बचाव करना, उसके लिए चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। लेकिन वही फौजी अपने देश की रक्षा तभी कर सकता है जब वो खुद की सुरक्षा कर सके दुश्मनों से। आज हम मिलेंगे हवलदार मणिराम जी से, जिनका मानना है कि एक फौजी का काम सिर्फ दुश्मनों को मारना ही नहीं बल्कि खुद को और हथियारों को बचाना भी है। अरे भाई देखिए, बहुत सिंपल है, जब खुद सुरक्षित रहेंगे तभी तो देश सुरक्षित रहेगा। तो आइए करते हैं उनसे एक ख़ास मुलाकात, मणिराम जी से। सर फौज में भर्ती कैसे हुई थी आपकी? हम दो भाई थे, बहन थी वो हमारे से बड़ी थी, उनकी शादी कर दी थी। तो काम करेगा कौन, हम ही दो भाई करेंगे। तो भाई खेती का करता, मैं घर बार का, माता पिता थोड़े से बुजुर्ग हो गए थे। फिर मैंने सोचा भाई यहाँ तो अभी ये तो 24 घंटा का काम हो गया, आराम है ही नहीं। मैं बस गुड़गांव भर्ती थी, मैं किसी को नहीं बताया। मेरा फादर था उस समय, कुछ पैसा लिया, बोले क्या करेगा, मैं बोले ज़रूरत है। बोले तेरे को क्या ज़रूरत पड़ेगी, तेरे ऊपर तो हम करने वाले हैं, तेरे को क्या ज़रूरत है। मैंने धीरे से देने बाएँ करके ना और 100 200 150 रुपये अपनी पॉकेट में डाल लिए। सवेरे घर वाले बोले भाई कहाँ जा रहा है, मैं बोला कहीं नहीं जा रहा, मुझे नहीं जाने देंगे। क्यों, काम की ज़रूरत थी, हम दो ही भाई करने वाले थे और कोई है था नहीं, माँ बाप बुजुर्ग थे। मैं जी रेवाड़ी चले गया, रेवाड़ी से हमें बैठा करके ना दिल्ली ले आए। दिल्ली से हमको जो है आरटी सेंटर हैदराबाद के लिए बैठा दिया। हम सेंटर पहुंच गए, वहाँ 6 महीना ट्रेनिंग करी, उसके बाद छुट्टी मिल गई, फिर घर आ गए। पिताजी भी अनपढ़ था, भाई भी अनपढ़ था, माता जी भी अनपढ़ थी, कहीं साथी नहीं पढ़ी। बोले दादी आपका लड़का तो आर्मी में भर्ती होकर चले गया। अरे बोली हम उसकी बात देखते हैं, कहाँ मर गया, कहाँ चले गया। सर वॉर के टाइम पे एम्यूनेशंस का बचाव करना कितना ज़रूरी होता है? तो हेड कलर की नज़दीक का था इसका, तो उसने मेरे को बोला भाई तेरी पोस्टिंग नहीं भेजना है तेरे को। तो मैं बोला इस यूनिट में भेजे थे ठीक ठाक हो। बोला भाई तेरे को जो है क्या नाम से 164 फील्ड रेजिमेंट में भेजते, 164 फील्ड रेजिमेंट में आ गया। पहले मैं 183 लाइट रेजिमेंट में था, वहाँ से सेंटर में गया। सेंटर में वहाँ लड़ाई शुरू होगी, पीछे से जो अमनीशन जो है गनों के ऊपर अमनीशन पहुँचाना पड़ता है। हाँ, तो अमनीशन यहाँ से मतलब 20-25 किलोमीटर दूर पड़ा है। दुश्मन से बचाने के लिए वो तो सेफ्टी में रखना पड़ता है ना। अब रेजिमेंट से जवान ले जाते, घाल के ले आते, रात को ला करके ना गनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते उनको, सवेरे फिर भग जाते। क्यों, राउंड नहीं होगा तो लड़ाई कैसे लड़ेगी, इन्फेंट्री तो मर जाएगी सारी। और फिर वहाँ पर गने हैं, अगर गने के ऊपर फायर चला गया तो वो कितना भारी, फिर कहाँ लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है। फौज में कोई भी किसी भी जहाँ भी हो, लड़ाई में बचाव करो। बचाव में ही बचाव है। कभी ऐसा भी हो जाता है भाई साइड से इन्फेंट्री निकल जाए, दुश्मन आकर हमारे पे भी अटैक कर सकता है। हम भी तो तैयार रहते थे, जब वो दुश्मन आएगा तभी तो गोली चलाई जाएगी। अगर रात को समझ लिया कोई भाई जा रहा है, हमने सोचे दुश्मन आ गया, तो वो भाई की जान चली जाएगी। लड़ाई हो रही थी उस टाइम पर, ये ज़रूरी था हमको भाई क्या नाम है, गवर्नमेंट को इक्विपमेंट को बचाएं और हम खुद बचें, ये चाव था हमको। भाई अगर जाए इक्विपमेंट बर्बाद, गाड़ी बर्बाद होगी तो माल कहाँ से आएगा, फिर आगे गनों पर माल नहीं पहुँच सकता। इसलिए अपना छुपाव करके नहीं लड़ाई लड़ते थे। वहाँ तो क्यों, वहाँ पर एडी रेजिमेंट थी, वो जो है क्या नाम से चील की तरह जो हवाई जा जाती थी, जैसे चील मंडलाती ना ऐसे। जैसे ओपी ऑफिसर और इन्फेंट्री का जो ऑफिसर होता है वो बोलेगा नहीं सर इधर से कुछ फायर आ रहा है, तो नक्शा होता है उसमें देख लेते हैं कहाँ से फायर आ रहा है। वो उसकी डिग्री वगैरह ले करके ना वहाँ 2 राउंड गन फायर, 18 गने 36 फायर हो गए, क्या बचेगा वहाँ, कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर सर मरने से डर नहीं लगता? हम बाड़मेर में बम फट रहे थे,
तो हमें पता था कि भाई किधर से जो है इन्फेंट्री मतलब आरटी का फायर आ रहा है, भाई एडी तो हवाई फायर करता है, तो अपने मोर्चे के अंदर छुपाव करते थे, पढ़ते रहते थे, भीतर अंदर बड़े रहते थे। तो ये है मोर्चे में तो हिट हो गया वो तो मरेगा, बाकी डर तो यही है, मरने से तो सभी डरते हैं, मगर वो कारण तो ये ना भग नहीं सकते ना, भगेंगे तो कायर और बुज़दिल कमाएंगे, इससे अच्छा तो देश के लिए मर जाएंगे, वो ठीक है। सर आपने तो इतने साल फौज को दिए हैं, एक फौजी की लाइफ और एक सिविलियन लाइफ दोनों में क्या अंतर है? जिस आदमी ने आर्मी में नौकरी फौज में नौकरी कर रहा है वो कोई महान आदमी होते हैं वो करते हैं, निकर में जो आदमी होते हैं ना वो यहाँ पड़े इसमें, वहाँ जाओ, संसार देखना है और दुनिया की मदद करनी है तो वहाँ जाओ, वहाँ पर पता लगता है किसने अपनी माँ का दूध पिया था, ठीक है। यहाँ तो मैं कह दूँ मैं तेरे को मार दूँगा, क्योंकि जबान अभी ना हड़की चलती है, पर वहाँ देखो जा करके, वहाँ पता लगता है। हम तो रहे ना, हमें पता है। 2-2 3-3 रोटी नहीं मिलती थी और भूख भी महसूस नहीं होती थी, हम भूखे, क्योंकि देश के लगन, जान बचाने की लगन थी, अकुकमेंट बचाने की लगन थी। अगर एक गाड़ी बर्बाद होगी तो हम तो गए पीछे इन्फेंट्री में, वहाँ अम्निशन कैसे पहुँचेगा, राशन कैसे पहुँचेगा? हर आदमी की अलग अलग जवाबदारी है, उस जवाबदारी को लड़ाई के अंदर बहादुरी से समझ के लड़ना चाहिए, कायर समझ के नहीं। मैं 20 साल नौकरी कर ली, मैं 20 साल मेरा बच्चा पाल दिया और लड़ाई शुरू होगी, मैं मर गया, क्या गम क्या है भाई? 20 साल में मैं कमा लिया, देश के लिए मेरी जान चली गई, मेरी आत्मा अमर होगी। सर आप लोगों का मोटो तो हमेशा से बचाव रहा है, बट इतने लंबे करियर में क्या कभी ऐसी कोई हल्की सी भी चूक हुई हो जिसकी वजह से कभी कोई कैजुअल्टी हो गई हो? एक लड़का हुआ था, वो भी जो है झाड़ू वाला था, सफाई वाला, वही एक लड़का शहीद हुआ था। और वो भी क्या शहीद हुआ आके उसको पीछे छोड़ दिया, वो कहीं चला गया तो बोले यार वो आया नहीं, बोले यार टाइम हो रहा है यार, क्या नाम से एयर अटैक आ जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसके पास एक मैसेज भेज दिया था किसी के हाथ है कि भाई तू उसको कह देना वो यहीं रुक जाए, हम दोबारा आएंगे तो ले लेंगे। उसको मैसेज भी दिया, वो सोचा तू पैदल पैदल चल, तो वहाँ रेत ज़्यादा था, बाड़मेर सेक्टर में रेत बहुत ज़्यादा था, ये जो पहाड़ का टिब्बा था, रेत के टिब्बे थे, खाली तो वहाँ चल ही नहीं सकता, आदमी चढ़ सकता था, बाकी खाली गने वगैरह ये चैनल वगैरह बिछा करके जो जब चलाते वो वहाँ फिर वो एयर अटैक मारे गए, वो छोरा, वो पैदल चल रहा था, वो मारे, एक वही कैजुअल्टी हुई थी और कोई कैजुअल्टी नहीं। तो देखा आपने फौज में बचाव कितना ज़रूरी है, लेकिन एक लापरवाही भी किसी की जान ले सकती है। तो ये थे हवलदार मणिराम जी की अनसंग स्टोरी, जिन्होंने अपना ही नहीं बल्कि देश का भी बचाव किया। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी ईमेल आईडी पे मेल कीजिए, इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। या ऐसी अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय